पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हे भाई, यहाँ विचार करनी है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण कैसे कर सकता है। संसार के अंदर सभी के हित के कल्याण के भावना से हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत बड़े योगदान दिए। आज हठ योग के विषय में बताएंगे, विचार रखेंगे कि एक तपेश्वरी होता है, वो तप करने के लिए धार्मिक जो गुरु होता है वो उसको जो है गलत मार्ग बता देता है और उस पर वो विश्वास कर लेता है और वो जा कर के कहीं तप करने लगता है। जंगल में, नदी पर, पहाड़ पर तप करते करते वो हठ जोगी हो जाता है। उस पर वो झूठी बात पर विश्वास और भरोसा करके इतने अटल हो जाता है कि अगर उसको कोई सत्य बताएगा तो वो मानेगा नहीं। तो अब उससे लास्ट में पूछा जाता है कि भाई बताओ कि तुम तपस्या जीवन भर किया तो तुम्हारे को मुक्ति हो गई, क्या मिला? कहा कि हमके कुछ न मिला, काया कष्ट मिला, आज जीवन हमारा खराब हो गया, समय निकल गया। ऐसा ही जलेश्वरी होता है। ये सर्दी में जो है जल में तपता है, ठंडी में ये तपस्या जल में करता है। इससे भी पूछा जाता है कि भाई तुमके क्या मिला जीवन में? कहा कि कुछ भी नहीं मिला, काया कष्ट हुआ, जीवन जो है खराब हुआ। एक अग्नेश्वरी होता है, चारों ओर आहरा लगाता है, बीच में बैठता है और ये भी जो है बैसाख जेठ के धूप में पूरा तपता है। लास्ट में इसे भी पूछा जाता है कि तुमके क्या मिला, मोक्ष हो गया? कहा कि नहीं, हम भी अपने काया कष्ट किए, अपना जीवन खराब किए, पाखंड में रह गए। एक खड़ेसरी होता है। खड़ेसरी जो है एक खड़ा रहता है, अपारा पारी जो है पैर बदलता रहता है। एक पटरा बांध रखा है, उसी पर पैर एगो रख लेता है और एगो पर खड़ा रहता है। उसके पैर में जो है सूजन हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो के मवाद होता है, लेकिन वो जो है वो पाखंड छोड़ता ना है। बहुत भयंकर दुख पाने के बाद भी नहीं मानता है। वो भी जीवन में उससे पूछा गया कि इस तरह से करने से तुमको क्या मिला? कहता है कि कुछ भी न मिला, काया कष्ट मिला, पाखंड मिला, आज जीवन खराब हो गया। एक कांटेसरी होता है, वो कांट पर बैठता है, लेटता है, चिल्लाता है,
तीर्थ लोग जाते हैं तो कुछ पैसा उसको फेंक देते हैं, दान दे देते हैं, उसी से वो खाता पीता है। ऐसे ही लोक दिखावा करता है। तो कहीं बैठ करके किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष ना होता है, कहीं जल में कोई जाप करने से मोक्ष ना होता है, आग में तपने से भी मोक्ष नहीं होता है, अखड़ेसरी होने से भी मोक्ष नहीं मिलता है, कांटेसरी पर लेटने से भी ना मिलता मोक्ष होता है। मोह के क्षय जो है मन को एकाग्र करने से होता है, और पाखंड से मन को एकाग्र करना बहुत दूर है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। मनमौजी होने से कल्याण ना होता है। सतगुरु व संतों के शरण में जाने से, उनके सत्संग सुनने से, उसको अपने रहनी गहनी में उतारने से और स्वाध्याय करने से मनुष्य के कल्याण होता है। आकाश में चांद और सूरज के ग्रहण लगता है। जिस समय समुंदर के मंथन हुआ था, उसमें सूरा और अमृत दोनों निकला था। शराब, सूरा, सूरा शराब को कहते हैं। अमृत जो है तो वो देवों के राक्षसों के लेके अमृत पर झगड़ा हुआ, तब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके और एक साइड में देवताओं के अमृत पिलाने लगे मोहिनी रूप धारण करके। दूसरे तरफ ये जो राक्षस थे, ये सबके सूरा शराब पिलाने लगे। एगो राहु अपना भेष बदल के देवताओं में के ग्रुप में जा कर के वो जो है अमृत पी लिया, तो उसको जो है विष्णु भगवान अपने चक्र सुदर्शन से उसके 2 टुकड़ा कर दिए। चंद्रमा के और सूरज के बताने से। वही पौराणिक कहानी है कि वो साल में चांद सूरज को गरजता है, लेकिन ये टोटल झूठ बात है। देवताओं के जो अमृत दिया गया था, तो विष्णु हरि सतगुरु हैं, उसको अमरता के ज्ञान दिए थे देवताओं के। ये जो राक्षस थे, ये राक्षस जो है, जो शराब, ये शराब सूरा जो है मद है, अहंकार है। ये राक्षसों के अपने बल पर बड़ा घमंड होता था, ये अपने आगे किसी के ना लगाते थे। यही अहंकार सबके पतन के कारण बन जाता था। तब भ्रमित ना रहे कि चंद और सूर्य ग्रहण कोनो राहु केतु ये दोनों के ग्रसते हैं, खाते हैं, छोड़ते हैं, उगिलते हैं। 9 ग्रह जो है पृथ्वी से सब बड़े हैं। इस पर बहुत बड़ा पाखंडियों के धंधा है कि ये 9 ग्रह मनुष्य के खोपड़ी पर चढ़ जाते हैं और इनको शांत कराने से मनुष्य सुखी होता है। ये पंडितन के कोरा झूठा है, ये पाखंड में ना पड़ना चाहिए। कोई ग्रह किसी के ऊपर ना चढ़ता है।
ये पंडित के किताब में चढ़वाते हैं, लिखा हुआ है। ये पाखंडियन के बात ना मानना है। आज तक जो है ये 9 ग्रह पूजा के शांति ये पंडितन के घर में ना होता है। दूसरे के ग्रह ग्रस्ते हैं, ये सबके ना ग्रस्ते हैं। तो इसलिए सावधान रहे, ये 9 ग्रह किसी के कोई दुख ना देते हैं। ये पृथ्वी के जैसे सब बड़े बड़े ग्रह हैं। आज चंद्रमा पर बहुत देश के आदमी पहुँचे, वहाँ कोई चंद्रमा ना है। चंद्रमा नाम है जो पृथ्वी के उपग्रह है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमते हुए चंद्रमा, अपने धुरी पर घूमते हुए चंद्रमा ये पृथ्वी के परिक्रमा करता है। चंद्रमा नाम के कोई है नहीं, चंद्रमा ग्रह के नाम है, जड़ के नाम है। इसी तरह से सूरज है, ये 9 ग्रह जड़ है। ये 9 ग्रह किसी के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो पंडितन के पाखंड में पड़ता है उसकी वो सुखी दुखी हो सकता है, वो भी पंडितन के बात बकवास में पढ़ करके सुखी दुखी होगा। लेकिन आत्मज्ञानियों के ये 9 ग्रह उसके बाल भी टेढ़ा ना कर सके। जो डर गया वो मर गया, जो आत्मज्ञानी हो गया वो ये पाखंड से ऊपर उठ गया। अब भाई आपके ऊपर है कि आप ये पाखंड में मरोगे, धसोगे या कि बचोगे। तो ये अमरता के ज्ञान सतगुरु विष्णु दिए थे देवताओं के, जिन्हें अर्जुन के आत्मज्ञान के उपदेश गीता में 18 भाग में दिए हैं। कृष्ण के दुनिया मानता है, पूजता है। उनके समय राधा के जोड़ लिया है, जो राधा उसकी मामी थी कृष्ण भगवान के। रूपमेणी उनकी पत्नी थी, उनको जगह पर मामी को लगा करके आई पाखंडी षड्यंत्र करके लोग के मूर्ख बनाते रहे। एक कोरा झूठा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म के बदनाम करने के लिए। यहाँ पर हिंदुस्तान हिमालय पहाड़ के तराई में होने की वजह से इसको हिंदुस्तान कहा गया। हिमालय पहाड़ के निचली भाग जो है हिंदुस्तान कहा गया। कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे रहने की वजह से सिंधु से हिंदू हो गए। सबकी अपना अपना अलग अलग विचार है। कुछ कहते हैं कि बंदर से आदमी हुआ। ऐसे पागलन से बच के रहना है। सबके जो है नस्ल अलग अलग होता है। बंदर से किसी काल में बंदरे होगा, भालू से भालुए होगा, आदमी से आदमीय होगा, किसी देश में या किसी काल में। सबके अलग अलग योनि है। कुछ नस्ल बदलते हैं तो वो उतने बदलाव होगा, लेकिन रहेगी वो पशु है। लेकिन पशु से आदमी ना होगा और आदमी से पशु ना होगा। वास्तु शास्त्र होता है, जो मकान बनता है ये वास्तु शास्त्र के जो चक्कर में पड़ता है उसको भरम रूपी भूत पकड़ लेता है और वो कभी सुखी ना रहता है। अब पाखंडी उसको लूट लेते हैं, उसके जेब भर देता है। तो
उसको जो है वस्तु शास्त्र वाले कहते हैं कि तू सुखी रहेगा। किसी से कहने से कोई सुखी दुखी ना होता है। सुख और दुख के फॉर्मूला अपना कर्म पर है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। चाहे तो अपना किस्मत को अपने कर्म रूपी कलम से लिख ले, अच्छा बना ले इंसान बन करके, और चाहे शैतान पाप कर्म करके अपने किस्मत बुरा लिख ले तो दुखी रहेगा। पुण्य कर्म अगर अपना करता है तो वो सुखी रहेगा, स्वर्गीय सुख पाएगा। स्वर्गीय सुख कहीं आकाश पाताल कहीं ना है। ये पाखंडी से पूछा जाए कि तुम वो स्वर्ग में कहाँ से तुम उसको देखे हो, जाने हो, अनुमान पर कल्पना करके लोग के मूर्ख क्यों बनाते हो? जब नहीं जानकारी है तो चुप रहो और रॉकेट लेकर के, मिसाइल लेकर के, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर लेकर के सभी देश वाले आकाश में घूमते हैं। कहीं 14 भुवन ना मिला और ना कहीं लोकांतर मिला, ना कोनो देवी देवता मिला। लेकिन नीचे बैठ करके मुंह बा के ऊपर देवी या देवता के खोजते हैं और लोग के मूर्ख बनाते हैं कि तुम भी हमारे जैसे पागल बन करके और उसके याद करो। कौन ब्रह्म है जो आकाश में रहता है? वो देसी है कि विदेशी है, कि हिंदू है कि मुसलमान है, कि सिख है कि ईसाई है? क्या है, कहाँ है? कहीं नहीं है। ये पंडितन के धांधा में है। जो इसके जेब में पैसा भर देगा उसको ये मूर्ख बना देंगे। ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर भला करते तो ये देश गुलाम ना होता। इनके बात बना के कमा के खानी है, काम करके नहीं। धूर्तई करना, ठगना। किसी तीर्थ में चले जाओ, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, चलो हम तुमको विश्वनाथ जी घुमाते हैं। मौका पाएगा तो छीन लेगा और नहीं तो बात बना के लूट लेगा। जो आदमी नहीं मानता है वो लुटाने के बाद होश में आता है। और आपन हार मेहरी के मार किससे कहे? तो 9 ग्रह से डरने की जरूरत न है। 9 ग्रह किसी के बाल टेढ़ा नहीं कर सके। अब वस्तु शास्त्र के चक्कर में ना पड़े। जो पढ़ता है वो लूटा जाता है। एक फलित ज्योतिषी होता है, यूनान से आया था हिंदुस्तान में। एक कोरा झूठा है। इसके बात में ना पड़नी है। गणित ज्योतिष ठीक है, जिसे ये भारत के ऋषि मुनि गणना करके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण सब कुछ बताते थे। उसके बाद से जो है भविष्यवक्ता होता है। भविष्यवक्ता जो है वो धंधाबाज है। एगो पिंजड़ा रखेगा, कुछ कार्ड में 20 तरह के बात लिखेगा और तोता से निकलवाएगा और दूसरे के भविष्य बताएगा। और उसके ज़िंदगी में लिखा है कि रोड के किनारे बैठ के कार्ड निकालेगा, दूसरे के भविष्य बताता है। काशी के राजा के 9 लखा हार गुम हो गया। राजा आत्मज्ञानी था, मंत्री विश्वास मार्गी था। मंत्री के कहने पर ज्योतिषी के राजा बुलवा लिए। बुलवाने के बाद 2 पुलिस वालन के कह दिए कि ये जितने पंडित आएंगे इनके उतना पीटना कि जब तक ये बेहोश ना हो जाए। सारे पंडितन के तोड़वा दिए। सब मिल कर के राजा के लगे फरियाद लेके गए। कहे कि राजन, हम लोगों के संगे ऐसे क्यों हुआ?
कहा कि आप सब भविष्य वक्ता हो। सारे ऐलान किए कि हाँ हम लोग भविष्य वक्ता है। कहे कि मूर्ख, तुम लोग को ये पता था कि हम राजा के घर में जाएंगे तब पीटे जाएंगे। जब तुम लोग अपना भविष्य नहीं जान सकते तो हमारे भविष्य क्या बताओगे। अब सारे जो है पाखंडियन के बोली बंद हो गया। कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो और मार पड़ेगा। सारे वहाँ से निकल गए पतली गली से। इसलिए पाखंड में ना पड़नी है, अपन बचाव रखना है। एक राजा जो है युद्ध करने के लिए जा रहा था। तब तक ले उसी के उपरोहित जो है विदेशियों से मिला हुआ था। आया के कहा कि राजन मुहूर्त ठीक ना है, अभी जाओगे तब मारे जाओगे न तो हार जाओगे। राजा के गुस्सा आ गया और उसने उसके धड़ अलग कर दिया। वहाँ और भी पंडित उसी राजा के उपरोहित थे, सलाहकार थे। कहे कि राजन आप इतने बड़े विद्वान भविष्यवक्ता के मार दिए, ठीक ना किए। कहे कि हम लोग को पता है कि तुम सब कितने भविष्यवक्ता हो। हमारी मजबूरी है कि तुम लोगों के पाल रखें, नहीं तो तुम लोग एक पैसे के आदमी ना है। ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, पागल के ही पता है कि ऐसे कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट देगा। सगरी के बोली बंद हो गया। दूसरे के मूर्ख बना देना आसान होता है, दूसरे के धोखा दे देना, सुख के एहसास करना, ये मूर्खन की धंधा है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता, इंसान ऐसा नहीं करता। उसके बाद से जो है मनुष्य के बनाया हुआ जितने देवी देवता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में बैठा देते हैं और उसी के आड़ में चढ़ावा से अपन गुजर बसर करते हैं और करोड़पति बन करके मौज मस्ती मारते हैं। मुर्दा के सामने अगर कोई कामना लेके कोई भीख मांगेगा, वो कभी कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये पाखंड है, इस पाखंड से ऊपर उठो। मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर ये झूठा मंदिर है, प्रकृति के बनाया हुआ मंदिर सच्चा मंदिर